हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक बाय धर्मेंद्र में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे भारत का संवैधानिक विकास दोस्तों या चार्टर एक्ट के बारे में बताएंगे। दोस्तों, जितने भी अभी तक चार्टर एक्ट आए हैं इंडिया में, भारत में लागू हुए हैं, उसकी क्या विशेषता था उसके बारे में बताएंगे। दोस्तों, ये संविधान का 9वां वीडियो है, 9वां पार्ट है। इससे पहले संविधान का हम 8 वीडियो डाल चुके हैं, 8 पार्ट डाल चुके हैं दोस्तों। काफ़ी अच्छे उसमें बताए हैं आप लोगों को संविधान के, और हम चाहते हैं कि आप इस प्रीवियस का जो वीडियो है वो भी 8 वीडियो आप भी देखें। और दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोग बताएंगे भारत का संवैधानिक विकास चार्टर एक्ट के बारे में बताएंगे, जिसको चार्टर मतलब राजलेख कहा जाता है। चार्टर को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, जो इधर वर्ष है और ये चार्टर एक्ट का है और इसका विशेषता के बारे में बताएंगे, ठीक है। देखिए, 1600 में एक चार्टर आया था जिसका 1600 का राजलेख, यानी कि 1600 उसका नाम ही था, 1600 चार्टर एक्ट, ठीक है। तो उसमें क्या था, उसका विशेष क्या था 1600 चार्टर एक्ट का, राजलेख का, सो हिंदी में राजलेख का चार्टर एक्ट हो गया। कार्य गवर्नर, देखिए उसको ये था विशेष कि गवर्नर और उसकी परिषद, ठीक है, महारानी एलिजाबेथ, देखिए महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर उसे पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक व्यापार करने की अनुमति प्रदान की है। दोस्तों देखिए, इस जो है इस चार्टर एक्ट के तहत 1600 के तहत जो आपके गवर्नर और उसकी जो परिषद है, ठीक है, उसको कह रहा है कि महारानी एथेली जो एलिजाबेथ प्रथम थी उसने ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना की और उसे पूर्वी देशों, जितने भी उस देश जो ब्रिटेन की जो थी, तो उससे जो पूर्वी देश है उस पूर्वी देश में 15 वर्ष तक ये व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दे इस चार्टर एक्ट के तहत। ओके, आगे चलते हैं। कह रहा है कि 1726 वर्ष 26 ईस्वी में 1726 ईस्वी में कह रहा है कि 1726 का राजलेख यानी कि चार्टर एक्ट। ओके, इसमें क्या था, कह रहा कि विधि बनाने की शक्ति, ऐसे प्रश्न पूछा था जैसे वर्ष दे देगा कि किस वर्ष, किस चार्टर एक्ट के वर्ष में ये चीज़ विशेष इसका हुआ था, ठीक है, उसके बारे में बताइए। 15 वर्ष तक व्यापार करने की अनुमति प्रदान किया, किसने किया, किस वर्ष किया, किस एक्ट के तहत किया, ऐसे पूछता है प्रश्न, ठीक है। तो आगे 1726 में कहा कि विधि बनाने की शक्ति, देखिए विधि बनाने की शक्ति, और कहा कि इस राजलेख यानी कि चार्टर एक्ट द्वारा कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों के राज्यपालों तथा उनकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। दोस्तों देखिए, 1726 एक्ट चार्टर एक्ट के तहत विधि बनाने की जो शक्ति है उसको मिला था, किसको मिला था कि इस चार्टर एक्ट द्वारा, राजलेख द्वारा कोलकाता, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों के राज्यपालों, जो राज्यपाल थे, राज्यपालों तथा उनकी परिषद को विधि बनाने की, कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। ये चार्टर एक्ट 1726 में। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये 1773 दोस्तों। इसको रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है, काफ़ी फेमस है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। दोस्तों देखिए, 1773 रेगुलेटरी एक्ट के तहत कह रहा है इसमें कि गवर्नर जनरल, कह रहा है गवर्नर जनरल, इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का पद सूचित किया गया। दोस्तों जैसे इस रेगुलेटरी एक्ट के तहत गवर्नर जनरल का जो पद है दोस्तों उसको स्वीकृत किया गया, सूचित किया गया, ठीक है। कह रहा है कि प्रथम गवर्नर जनरल का नाम कौन है, वारेन हेस्टिंग। प्रथम, ऐसे पूछता कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। उसी में था, रेगुलेटिंग एक्ट में था केंद्रीय प्रशासन के बारे में। दोस्तों कह रहा है कि बंगाल के गवर्नर को 3 प्रेसिडेंसियों, बंगाल, मुंबई और मद्रास का गवर्नर जनरल बनाया दिया गया, ठीक है, इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है। जो बंगाल के गवर्नर को बंगाल, मुंबई और मद्रास का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। आगे चलते उसी में दिया है, इसी रेगुलेटरी एक्ट के तहत उच्चतम न्यायालय दोस्तों कह रहा है कि 1774 में कोलकाता उच्चतम न्यायालय का गठन हुआ। दोस्तों ऐसे पूछा जाता है कि जो कोलकाता उच्चतम न्यायालय का गठन किस वर्ष हुआ, तो 1774 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। फिर कह रहा है कि आपका मुख्य न्यायाधीश से कौन था, तो एलिजा इम्पे। कोलकाता के जो मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा
एलिजाह इम्पे थे। ठीक है, ये सब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत इतनी हुआ था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो एक्ट है दोस्तों 1781 में, इसका नाम है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। दोस्तों एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में क्या विशेष है, कह रहा है कि संशोधात्मक अधिनियम इसको कहा जाता है, संशोधात्मक अधिनियम कहा जाता है। इसमें कह रहा है कि कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। देखिए उसमें 3 था, इसमें भी और जोड़ दिया। इसमें इस एक्ट के तहत जो है कानून बनाने का कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है दोस्तों, इसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट। दोस्तों क्या नाम है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। इसमें दोस्तों कह रहा है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रक मंडल इसमें स्थापना हुआ था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रक मंडल कहा जाता है। कह रहा है कि कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग कर राजनीतिक क्रियाकलापों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन कर दिया गया। दोस्तों ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक स्थापना हुआ, नियंत्रक मंडल का स्थापना हुआ, जिसको कंपनी के व्यापारिक है राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग कर राजनीतिक क्रियाकलापों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन कर दिया। दोस्तों ये पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हुआ 1784 में। ओके, इतना समझ आ गया। आगे चलते, कह रहा है कि अगला जो एक्ट है दोस्तों चार्टर एक्ट है, कह रहा है कि 1786 में आया था ये 1786 का अधिनियम, इसको 1786 का अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या है, कह रहा है कि प्रधान सेनापति, दोस्तों प्रधान सेनापति, कह रहा है कि गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई। दोस्तों इस एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल था उसको प्रधान सेनापति, ठीक है, प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई, प्रधान कर दिया पूरे सेनाओं का। फिर कह रहा है कि दोस्तों जो है आपका 1793 में एक्ट आया था। दोस्तों इसको 1793 का चार्टर एक्ट के नाम से जाना जाता है। 1793 दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी एक्ट आए हैं, ठीक है, सारे जितने चार्टर एक्ट हैं सब डिस्कस किया जाएगा और आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। कह रहा है कि ये संविधान का 9वां पार्ट है दोस्तों। ठीक है, कह रहा है कि 1793 में कह रहा है कि चार्टर एक्ट जो है, कह रहा है कि न्यायालय का अधिकार। दोस्तों इस एक्ट के तहत न्यायालय का अधिकार दिया गया। ठीक है, कह रहा है कि सभी कानूनों की व्यवस्था का अधिकार न्यायालय को दे दिया गया। जितने भी कानून व्यवस्था हैं दोस्तों सबका अधिकार जो है न्यायालय को दे दिया गया। 1793 चार्टर एक्ट के तहत न्यायालय को अधिकार मिल गया सभी कानून व्याख्या का। ठीक है, कानून बनाने की सभी कानून की व्याख्या का, ठीक है, अधिकार न्यायालय को भेज दिया गया, कर दिया गया, दे दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है कह रहा है कि नेक्स्ट जो चार्टर एक्ट है 1813। दोस्तों क्या है, 1813। इस जो है चार्टर एक्ट के तहत कह रहा है कि 1813 का चार्टर एक्ट, इसका नाम है कह रहा है कि धर्म प्रचार का अधिकार। दोस्तों इस चार्टर एक्ट के तहत धर्म प्रचार का अधिकार मिला। कह रहा है कि ईसाई मिशनरियों, ठीक है, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुज्ञा दी गई। दोस्तों अनुमति दे दी गई, जितने भी ईसाई मिशनरियाँ थी उनको भारत में प्रचार करने की, धर्म प्रचार करने की अनुमति दे दी गई। फिर कह रहा कि व्यापार का अधिकार, कह रहा कि कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर सभी ब्रिटिश जनों को व्यापार का अधिकार प्रदान किया गया। इस 1813 चार्टर एक्ट के तहत जो है कंपनी का जो एकाधिकार था ना उसको समाप्त कर दिया। ठीक है, उसके बाद सभी ब्रिटिश जनों का व्यापार का अधिकार प्रदान कर दिया गया। आगे चलते हैं। 1833 जो चार्टर एक्ट है दोस्तों, इसमें क्या है, कह रहा कि केंद्रीय प्रशासन के बारे में है। कह रहा कि बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण, ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। दोस्तों देखिए अभी तो कुछ प्रांतों के थे, अब क्या हुआ 1833 का चार्टर एक्ट के तहत जो बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वो पूरे भारत के गवर्नर जनरल को नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, अब वो पूरे भारत के गवर्नर जनरल रहेंगे 1833 चार्टर एक्ट के तहत। फिर कह रहा है कि संपूर्ण भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो विलियम बेंटिंक थे संपूर्ण भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बन गया। ठीक है, फिर आगे चलते हैं दोस्तों।
कह रहा है कि नेक्स्ट जो चार्टर एक्ट है 1853 दोस्तों, कह रहा है कि 1853 चार्टर एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या है, विधान परिषद के बारे में है। कह रहा है कि विधान परिषद का प्रमुख कार्य देश के लिए कानून बनाना दोस्तों, ठीक है। इसमें जो है विधान परिषद का जो प्रमुख कार्य है देश के लिए कानून बनाएगा, ठीक है, देश के लिए वो कानून बनाएगा। ये 1853 चार्टर एक्ट के तहत लागू हुआ। फिर कहा ना कि गवर्नर जनरल का वीटो शक्ति मिला उसको, क्या है, कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक है। कोई भी कानून यदि विधान परिषद बनाती है तो गवर्नर जनरल का अनुमति लेना जरूरी है। ये इसको वीटो पावर मिल गया, ठीक है, गवर्नर जनरल को 1853 चार्टर एक्ट के तहत। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो चार्टर एक्ट है 1858 दोस्तों, कह रहा कि भारत सरकार अधिनियम 1858 में दोस्तों, इसका जो है भारत सरकार अधिनियम 1858 नाम पड़ा। कह रहा कि इसमें क्या है, इसका विशेष क्या है, कह रहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त। देखिए 1858 में ऐसे प्रश्न पूछता है दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन किस वर्ष समाप्त कर दिया गया, तो 1858 ईस्वी में दोस्तों। कह रहा है कि वायसराय, कह रहा है कि भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया दोस्तों। 1858 में चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शासन था उसको समाप्त कर दिया गया और भारत के जो गवर्नर जनरल का नाम बदलकर अब उसका वायसराय कर दिया गया, ठीक है। इस तरह से भारत का प्रथम वायसराय कौन था, केनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे, ठीक है, केनिंग। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो है आपका चार्टर एक्ट 1861 दोस्तों, क्या है दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें तभी आप जितने भी चार्टर एक्ट सबको अच्छे से समझ पाएंगे। फिर कह रहा है कि 1861 जो है चार्टर एक्ट, कह रहा है कि भारत परिषद अधिनियम 1861 दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है कि नए राज्य का निर्माण, इस अधिनियम के तहत चार्टर एक्ट के तहत 1861 में नए राज्य का निर्माण दोस्तों। कह रहा है कि वायसराय को विधायी कार्यों हेतु नए प्रांत का निर्माण का तथा नव निर्मित राज्य में गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त करने का अधिकार दे दिया गया, ठीक है। इसी एक्ट के तहत नए राज्य का निर्माण और निर्मित राज्यों का, ठीक है, प्रांतों का निर्माण कर दिया गया इसमें, इसी एक्ट के तहत, और उसका गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति करने का अधिकार दे दिया गया। फिर कह रहा है कि आपका है उसमें विभागीय प्रणाली दोस्तों, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था इसमें लागू हुआ। कह रहा है कि केनिंग ने विभिन्न विभाग, ठीक है, विभिन्न विभाग भिन्न सदस्यों को दिए जो उस विभाग के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता था। इस प्रकार भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी दोस्तों। 1861 में ही विभागीय जो प्रणाली है मंत्रिमंडल व्यवस्था की स्थापना हुआ दोस्तों। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट उसी में है दोस्तों, कह रहा कि अध्यादेश दोस्तों, कह रहा कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त हुआ दोस्तों 1861 में। नेक्स्ट जो दोस्तों है चार्टर एक्ट अधिनियम 1873 दोस्तों, क्या है 1873, कह रहा कि 1873 में कह रहा है कि 1884 में ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया दोस्तों। उसमें तो समाप्त कर दिया गया लेकिन इसको औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया पूरी तरह से, ठीक है। इसमें 1864 में ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया इस अधिनियम के तहत, 1873 अधिनियम के तहत। फिर आगे जो है दोस्तों 1876 जो अधिनियम है, इसमें कह रहा है कि शाही उपाधि अधिनियम, ये जो है शाही उपाधि अधिनियम के नाम से जाना जाता है 1876। इसमें जो है भारत की सामग्री का जो है ठीक है, सामग्री जो है समाज जो है महारानी जो है विक्टोरिया का भारत की सामग्री घोषित कर दिया गया, ठीक है। फिर कह रहा है कि इसी एक्ट के तहत 1876 में दोस्तों शाही उपाधि अधिनियम जो है भारत का जो है जो महारानी से विक्टोरिया थी वो भारत की सामग्री घोषित कर दिया गया, ठीक है। फिर कह रहा है कि 1892 में दोस्तों कह रहा है कि 1892 का जो अधिनियम था ये कह रहा है कि बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। जो भी बजट होंगे उस पर प्रश्न पूछने का अधिकार जो है 1892 चार्टर एक्ट के तहत अधिनियम के तहत इसका अधिकार मिल गया दोस्तों। इस
इस वीडियो में आप लोगों को सारे जितने भी चार्टर एक्ट हैं, ठीक है, जितने भी आए इंडिया में लागू हुए हैं, क्या विशेष है, क्या व्यवस्था है, कब हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। तो दोस्तों ये इस तरह से जितने भी चार्टर एक्ट हैं समाप्त हो गया है। दोस्तों हम चाहते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि हम आगे वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों हम संविधान का वीडियो लगातार बनाते जा रहे हैं दोस्तों, और आप लोग इस वीडियो को लगातार देखते रहें। इस तरह से हम आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे। इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।